झाबुआ जिले की पारा पुलिस चौकी के तहत आने वाले छापरी गांव में परिवार के लोगों ने ही एक महिला के साथ अमानवीय हरकत की, अमानवीय व्यवहार किया। पति को महिला के कंधे पर बैठाकर उसका जुलूस निकाला गया। बताया जा रहा है कि महिला की शादी को 7 साल हो चुके हैं, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन पति को शक है कि महिला किसी और से प्यार करती है। परिवार के लोगों ने इसी शंका के आधार पर यह अमानवीय व्यवहार किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने एक्शन लिया और पीड़िता के बयान लेने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 6 से 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है आज झाबुआ से सामने आया। प्रेम प्रसंग के शक में महिला से इस तरह से एक अमानवीय व्यवहार, अमानवीय चेहरा जनता का यहां देखने को मिला। महिला के पति को शक था कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है और शक के चलते ससुराल पक्ष ने महिला के साथ इस तरह से व्यवहार किया, एक तरह से तालिबानी सजा सुनाई। महिला के कंधे पर उसके पति को बैठाया और उसका जुलूस निकलवाया, रास्ते भर मारपीट की और घटना का वीडियो अब ये सामने आया है। ये बेहद शर्मनाक तस्वीर हमारे समाज की, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार। तो घटना का वीडियो सामने आया है। हालांकि पुलिस जरूर अब 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है, कार्रवाई की बात कह रही है। बंसल न्यूज की बातचीत भी हुई है एसपी से, लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना के सामने आने के बाद बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछता है बंसल न्यूज कि आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसी मानसिकता समाज में सक्रिय क्यों है? अमानवीयता की तस्वीर आखिर कब तक सामने आती रहेगी? तीसरा सवाल, क्या अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है? चौथा सवाल जो है कि सिर्फ शंका के आधार पर महिला से इस तरह से व्यवहार करना, बर्बरता करना, ये कहां का न्याय है, ये कितना उचित है? और 5वां सवाल कि क्या प्रशासन का लचर रवैया अपराधियों को बढ़ावा देने की एक वजह साबित हो रहा है? तो ये तमाम सवाल बंसल न्यूज उठा रहा है इस पूरी घटना के सामने आने के बाद। और झाबुआ जिले की पारा पुलिस चौकी के तहत आने वाले इस छापरी गांव में ऐसा ही कुछ अमानवीय व्यवहार, अमानवीय चेहरा लोगों का देखने को मिला है। महिला के बयान के बाद फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो यह बेहद शर्मनाक घटना है कि एक महिला के साथ इस तरह से व्यवहार कितना उचित है। और इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान लाइव जुड़ रहे हैं। पहले आपको मेहमान से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी तरफ रश्मि पवार जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रश्मि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया नेहा जी मैं आप ही की लूंगा कि हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं, हम जिस शिक्षित समाज में रहते हैं, मैं कहूंगा कि एक आधुनिक समाज, शिक्षित समाज, सभ्य समाज में इस तरह की जब कोई खबर आती है कि एक महिला के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, कारण क्या मानती है आपकी? आखिर इस तरह की मानसिकता लोगों में आती कहां से? पति को शक होता है उसकी पत्नी पर और इस तरह से वो ससुराल वालों के साथ मिलकर अमानवीय व्यवहार करता है, कहां पर कमी देखती है आप? देखिए, बहुत ही दुखद है जिस प्रकार की घटना सामने आई है। और आज के समय में भी अगर इस तरीके से महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट करते हैं कि अगर आप खुश हैं तो आप साथ में रखेंगे, खुश नहीं है तो उसके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करेंगे, ये देखकर रूह कांपती है। और यही कारण है कि बेटियों का, बहुओं का जो सम्मान है वो आज भी एक ऑब्जेक्ट की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं आज भी जो हमारा गांव का पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें भी अभी सोच में इतना डेवलपमेंट नहीं आया है, उतनी अवेयरनेस नहीं आई है। ये अवेयरनेस नेहा जी, क्या एक कारण शिक्षा का भी हम मान सकते हैं कि क्या शिक्षा की ये कमी है समाज में कि ये इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है? नहीं, देखिए, शिक्षा का अधिकार सबको है और शिक्षा की जहां तक बात है, अब हम देखते हैं कि गांव और बहुत जो अति पिछड़ा इलाका है उनमें भी शिक्षा पहुंच गई है। अगर आप बच्चों के रिजल्ट को देखेंगे तो बेटियां जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बेटियों का रिजल्ट हमेशा लड़कों की तुलना बहुत अच्छा आता है। और साथ ही ये वो पिछड़े वर्ग से आने वाली लड़कियां होती हैं जो गांव के परिवेश से अपना संबंध रखती हैं, गांव से आती हैं, कई किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती हैं। बंसल न्यूज की मैं कुछ रिपोर्ट देख रही थी अभी, जब
ये रिजल्ट्स आए हैं 10वीं के 12वीं के, कि किस तरीके से लड़कियों ने, गांव में जो रहने वाली लड़कियां हैं, उन्होंने परिश्रम करके अपना एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। पर शिक्षा से बहुत नहीं, पर इसको मानसिकता से जरूर जोड़ने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं महिलाएं ही महिलाओं की विरोधी बन जाती हैं, और यही कारण है कि हम अपने समाज को सभ्य बनाने में पीछे रह जाते हैं। अगर एक माँ पैदा होते ही अपने बेटे को ये बताएगी कि बेटा और बेटी के बीच में कोई फर्क नहीं है, अगर पानी का ग्लास या रोटी बनाने का तरीका जब वो अपनी बेटी को सिखाती है, वही अगर वो बेटे के साथ भी करेगी, एक समान तरीके का अगर व्यवहार होगा, तो ये जो दुर्भावनाएं, यानी नेहा जी, आप मानती हैं कि आज भी समाज में, भारत में कई जगहों पर महिलाओं को खासतौर पर दोयम दर्जे का माना जाता है? निश्चित ही उसी का ये उदाहरण है कि समाज में इस तरीके के जो छवियां हैं वो सामने आती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब वो बच्चा पैदा होता है, जब भाई बहन एक साथ परिवार में रहते हैं, तो वही अपने बच्चों को सिखाए कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर बेटी से कहती है कि भाई आया है पानी का ग्लास लेकर आओ, तो वो अपने बेटे से भी कहे कि तुम्हारी बहन बाहर आई है, उसके लिए आप पानी का ग्लास लेकर आइए। ये महत्वपूर्ण बात आपने नेहा जी कही है, और बात उस शिक्षा की भी है, बात उस संस्कार की भी है जो बचपन से एक बच्चे को, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, बिना किसी भेद के पालकों को, उनके माता पिता को जरूर सिखानी होगी। डॉक्टर रश्मि, आप क्या मानती हैं? क्योंकि ठीक है, ये इस तरह की तस्वीरें हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, अक्सर कई बार इस तरह की खबरें आती हैं, तस्वीरें आती है जो हमें अंदर से हिला देती हैं। एक बड़ा पॉइंट ये निकल कर आया, नेहा जी भी मानती है, कहीं ना कहीं एक मानसिकता, ये इस तरह की मानसिकता कहां से आ जाती है? क्या लचर व्यवस्था है हमारे सिस्टम की, हमारे कानून की? क्या मानती हैं? बहुत ही मन को द्रवित कर देने वाला मामला ये सामने आया है, और मैं नेहा जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन बीच में दो बातों को मैं पहले रखना चाहूँगी कि शिक्षा की कमी ही तो हमें पीछे धकेलती है। एक तो शिक्षा की कमी है, दूसरा माँ ही क्यों हो परिवार में, पूरा परिवार उस बच्चे को सिखाए, दोनों बच्चों को साथ में परवरिश करे। एक महिला की जिम्मेदारी नहीं होती। जहाँ पर हम एक महिला की बात करते हैं वहाँ समानता की बात आती है, और समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं महिलाओं को कमतर रखते हैं। ये हमारी खुद की गलती है। दूसरी चीज, आप देख ही रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश का शासन नपुंसक हो गया है। प्रशासन ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जब इतनी बड़ी घटना हुई, तब प्रशासन कहाँ था? जब उस महिला के, उस पति के ऊपर बिठा के घुमाया जा रहा था उसके पति को, तब प्रशासन कहाँ था? और जब वीडियो वायरल होता है उस महिला की, सोचिए अस्मिता तार तार हो जाती है। 3 बच्चों की माँ है वो, और सिर्फ शक की बिना पर उसके साथ इतना घिनौना कृत्य किया जाता है। कार्रवाई होगी वो बात की बात है, क्या उस महिला पर क्या बीत रही होगी? बड़ा ही सोचने वाला और बड़ा ही दिल को, लेकिन रश्मि जी, हम ये भी देख रहे हैं वीडियो में कोई 1 या 2 शख्स नहीं है, करीब 8-10 शख्स हमें नजर आ रहे हैं, 8-10 से अधिक ही मैं कहूंगा जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासन का, पुलिस का, हम लचर इसे रवैया कहें कि खौफ नहीं है शायद, इसलिए ये इनके कानून लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो आपसे बिल्कुल पहले ही मैंने आपसे कहा कि पुलिस प्रशासन नपुंसक है। आपने गुना में घटना देखी, आज खातेगांव कन्नौज की भी एक घटना हुई है। रश्मि जी, हम इस तरह की शब्दावली का उपयोग ना करें। नहीं कर रहा है जी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि खौफ नहीं है पुलिस का। तो प्रशासन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी खौफ नहीं है जी। जब महिला की अस्मिता तार तार होती है, तब किसी ने इस बात पे, शब्दावली पे गौर नहीं करते हैं आप लोग? उस महिला के मन पर क्या गुजरी होगी? पुलिस प्रशासन कहाँ था जब 8 से 10 या 15 या 5 लोग मिलके उसके साथ इस तरह का कृत्य कर रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल। और उसके बाद कहाँ थे सारे लोग जो बात करते हैं महिलाओं की उत्पीड़न को खत्म करने की? मध्य प्रदेश की शासन मामा कहाँ थे उस समय? जी, चलिए, हमें समझना होगा कि ये महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ग्राफ बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। ठीक है, मैं इस कड़ी को आगे ले जाऊंगा, चर्चा की कड़ी को। एक महत्वपूर्ण बात नेहा जी, रश्मि जी जिस तरफ इशारा कर रही है, ठीक है, हम उस शब्दावली पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लचर पुलिस का रवैया भी हम कहें या फिर प्रशासन का, कि खौफ नहीं है। अगर खौफ होता लोगों में, ग्रामीणों में, तो शायद वो इस तरह की अमानवीय कृत्य तो नहीं करते।
नेहा जी। दीपक जी देखिए, मुझे कभी कभी अफसोस होता है और ये तब ज्यादा होता है जब किसी महिला से आधारित कोई घटना होती है और राजनीति करने के लिए ऑपोजिशन हमेशा तैयार रहता है। इसका कारण ये है कि एक महिला के साथ शक के बिना पे उसके पति ने किसी चीज को अंजाम दिया और उसके लिए रश्मि जी ये मानती हैं कि पुलिस को पहले से पता होना चाहिए था कि उसके घर में क्या हो रहा है या वो मोहल्ले में क्या करने वाला है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप पुलिस को अंतर्यामी मानती हैं? अगर कोई घटना घटती है तो आप क्या ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल अंतर्यामी नहीं मानती हूँ, आना चाहिए था, लेकिन उस महिला के साथ और प्रशासन का आकलन जो होना चाहिए। नेहा जी माफ कीजिएगा, क्या 5 मिनट में ये कृत्य हो गया है? 10 मिनट में पूरे गांव में घुमाया है, करीबन 2 घंटे 1 घंटे में पुलिस एक एक करके। रश्मि जी मैं आऊंगा आपके पास। रश्मि जी आऊंगा, नेहा जी को बात पूरी करने दीजिए। अपना उदाहरण प्रस्तुत करिए, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा महिला का है और एक गंभीर मुद्दा है। आप अपने बारी में बोलिएगा, मैं पूरा धैर्य पूर्वक सुनूंगी आपकी बात को। दीपक जी, एक देश को हिलाने वाली घटना हुई थी, नैना सहानी तंदूर कांड। मैं आपसे इस वाकया को इसलिए बीच में ला रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब नैना सहानी के मर्डर केस को प्लॉट किया गया था, क्या पुलिस को सपना आ जाना चाहिए था? जब नैना सहानी को टुकड़े टुकड़े किए गए थे, क्या पुलिस को सपना आ गया था? जब नैना सहानी को ले जाकर जला दिया गया, तंदूर के अंदर उसे फूंक दिया गया, क्या पुलिस को तब पता चल जाना चाहिए था? तो इसीलिए ये सारी घटना करने वाला अगर कोई था तो वो एक कांग्रेसी था। ये कांग्रेस की मानसिकता थी, पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती थी। रश्मि जी ने शुरुआत करी तो मुझे ये उदाहरण इसलिए रखना पड़ा क्योंकि पुलिस और प्रशासन का आकलन करने का सही तरीका यह है कि वो किस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, ना कि क्या घटना घटी है। घटना अगर कोई घटती है तो उसमें समाज भी उतनी ही जिम्मेदारी है, और घटना घटने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है उससे पुलिस का आकलन होना चाहिए, प्रशासन का आकलन होना चाहिए। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और सरकार ये मानती है कि इस तरीके की घटनाएं समाज में इनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जी ठीक। रश्मि जी यहाँ ठीक है, एक सवाल लेकिन ये भी खड़ा होता है कि हम पुलिस को तो पता नहीं चलेगा किस तरह से, लेकिन वहां क्या कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था क्या जिसके दिल में दिल नहीं था कि हृदय से वो पुलिस को फोन कॉल करे या फिर वो महिला की मदद करे? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। जी वही मेरा एक कहना है नेहा जी कि 1 मिनट में ये घटना नहीं हुई होगी, 10 मिनट में नहीं, पूरे गांव में घुमाया, 1 घंटा आधा घंटा जितनी भी देर है, क्या किसी भी एक पुरुष महिला के मन में एक बात नहीं आई होगी कि वो प्रशासन को खबर करे? या प्रशासन की ये ड्यूटी नहीं है कि हम गांव में जाकर कहीं ना कहीं पता करते रहें? हर गांव के पास में चौकियां होती हैं, मेरा भी ग्रामीण परिवेश से नाता है और मैं इसमें राजनीति नहीं कर रही हूँ। ये मैं एक महिला होने के नाते इस चीज को समझती हूँ, लेकिन क्या प्रशासन ने आज ये एक कांड नहीं है, इससे पहले आप देखिए गुना में पुलिस ने किस तरीके से मारा है। तो पुलिस तो लगातार निर्दयी हो गई है, इसमें उनको खबर आ जाए, जानकारी आ जाए, इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। मेरा इस समय यहाँ ये कहना है कि ये बहुत ही मार्मिक विषय है। चलिए बिल्कुल ठीक रश्मि जी, और जिस तरह आपने इशारा किया है, बहरहाल एक और आज ऐसी खबर बंसल न्यूज के पास आई है जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं और मैं आप दोनों प्रवक्ताओं की उस पर भी राय जरूर लेना चाहूंगा। लेकिन बहरहाल ये पूरी झाबुआ की जो तस्वीरें सामने आई है, इसके बाद एक बात तो साफ है कि पुलिस ने जरूर 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है, लेकिन ये घटना हो गई है और इसे बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। ये बेहद शर्मनाक, बेहद अमानवीय कृत्य है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।